सिर्फ गांधी ही एक रास्ता नहीं है। आवाम अपने आप में इतनी ताकतवर है कि यदि उसे सही दिशा दी जाए तो वो बड़े से बड़ी सत्ता को उखाड़ कर फेंक सकती है। इसी विचार को मन में लिए कुछ मतवाले युवाओं ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक अनोखा मार्ग चुना। ये व्यक्तिगत रूप से सफल हो या नहीं, लेकिन जैसे एक समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इनके बलिदान और देशभक्ति की भावना से कोई इनकार नहीं कर सकता, और यही सत्य है। नमस्कार मित्रों, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत। और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे 100 वर्ष बाद भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अपना अलग महत्व है, जिसे चाहकर भी गांधी और नेहरू के अनुचर नहीं मिटा पाए। तो विलंब आरंभ करते हैं। असहयोग आंदोलन के रद्द होने से आक्रोशित युवाओं का सम्मेलन असहयोग आंदोलन को बिना सोचे समझे रद्द करने से आक्रोशित हो गया। कुछ लोग चित्तरंजन दास की तरह ब्रिटिश प्रशासन के भीतर रहकर उन्हें स्वतंत्रता देने के लिए विवश करना चाहते थे, तो कुछ लोग इन सब से दूर रहकर कांग्रेस की विचारधाराओं को आगे बढ़ाना चाहते थे। इस बीच जनवरी 1923 में देश बंधु चित्तरंजन दास सरीखे धनाढ़ लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी बना ली। इससे प्रेरित होकर नवयुवकों ने क्रांतिकारी तरीकों को बढ़ावा देने वाली रिवोल्यूशनरी पार्टी की घोषणा की। सितंबर 1923 में हुए दिल्ली के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में असंतुष्ट नवयुवकों ने यह निर्णय लिया कि वे भी अपनी पार्टी का नाम व संविधान आदि निश्चित कर राजनीति में दखल देना शुरू करेंगे, अन्यथा देश में लोकतंत्र के नाम पर लूटतंत्र हावी हो जाएगा। उस समय देश में लाला हरदयाल माथुर, जो गदर पार्टी के सह संस्थापक थे और विदेश में रहकर हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराने की रणनीति बनाने में जुटे हुए थे, वो राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में स्वामी सोमदेव के समय से थे। लालाजी ने पत्र लिखकर बिस्मिल को शचीन्द्र नाथ सान्याल व यदु गोपाल मुखर्जी से मिलकर नई पार्टी का संविधान तैयार करने की सलाह दी थी। लालाजी की सलाह मानकर बिस्मिल इलाहाबाद गए और शचीन्द्र नाथ सान्याल के घर पर पार्टी का संविधान तैयार किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्हीं के समर्थकों में से एक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार भी थे, जिन्होंने आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। नवगठित पार्टी का नाम संक्षेप में HRA रखा गया व इसका संविधान पीले रंग के पर्चे पर टाइप करके सदस्यों को भेजा गया। पार्टी की स्थापना यूं तो काशी में हुई थी, परंतु 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर में इसे मूर्त रूप दिया गया। इस विशेष बैठक में शचीन्द्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी व राम प्रसाद बिस्मिल आदि के प्रमुख सदस्य शामिल हुए। इसी में काशी विद्यापीठ का एक किशोर विद्यार्थी प्राणवेश चटर्जी के अनुरोध पर सम्मिलित हुआ, जो आगे चलकर इस पार्टी को एक नई दिशा देने वाला था। दी रिवोल्यूशनरी और काकोरी विद्रोह से हुआ जन जन में परिचय प्रारंभ में आयरिश क्रांतिकारियों की पद्धति पर चलते हुए HRA के सदस्यों ने बड़े बड़े सेठों के घर पर डकैती प्रारंभ की, परंतु जल्द ही उन्हें समझ में आया कि इससे वे जनता से जुड़ ही नहीं पाएंगे। तत्पश्चात HRA की ओर से 1 जनवरी 1925 को क्रांतिकारी के नाम से 4 पृष्ठ का एक इश्तिहार छापा गया। इसे 28 से 31 जनवरी 1925 के बीच भारत के सभी प्रमुख स्थानों पर वितरित किया गया। ये इस दल का खुला घोषणा पत्र था, जो जानबूझकर अंग्रेजी में दी रिवोल्यूशनरी के नाम से छापा गया था, ताकि अंग्रेज भी इसका आशय समझ सके। इसमें विजय कुमार के नाम से HRA की विचारधारा का खुलासा करते हुए साफ शब्दों में घोषित किया गया था कि क्रांतिकारी इस देश की शासन व्यवस्था में किस प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं और इसके लिए वे क्या क्या कर सकते हैं। दी रिवोल्यूशनरी के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित इस घोषणा पत्र में क्रांतिकारियों के वैचारिक चिंतन को भली भांति समझा जा सकता है, जो अमेरिकी, आयरिश, रूसी एवं फ्रेंच क्रांति के विभिन्न आदर्शों से प्रेरित था। परंतु 9 अगस्त 1925 को सब कुछ बदल गया। नंबर 8 डाउन ट्रेन को जब HRA के कुछ सदस्यों ने ध्यान से देखा तो ज्ञात हुआ कि इसके माध्यम से ब्रिटिश प्रशासन को खूब सारी धनराशि भेजी जाती है, अतः उसी कक्ष को लूटने का निर्णय किया गया। ट्रेन जब काकोरी के थोड़ी आगे बढ़ी तो उसे रोककर क्रांतिकारियों ने उस पर धावा बोल दिया और संदूक में रखे लगभग 9,000 रुपये, जो आज के एक्सचेंज रेट के अनुसार लगभग 9 लाख रुपए होते, को निकालकर आगे बढ़े। परंतु एक अति उत्साही युवा क्रांतिकारी की भूल उनके लिए क्या भूचाल लाने वाली थी, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। मनमथनाथ गुप्ता ने जोश जोश में हवाई फायरिंग की और गोली सीधा एक यात्री रहमत अली को लगी, जिसके आधार पर अंग्रेजों ने जबरदस्त धरपकड़ की। अनेकों लोग पकड़े गए, यहाँ तक कि पार्टी के हाईकमान के सदस्य जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ
लाहिड़ी को भी फांसी पे लटकाया गया। परंतु 3 लोग ऐसे भी थे जो पुलिस की पकड़ में नहीं आए। इनमें से एक थे अद्भुत प्रतिभा के धनी एवं भेष बदलने में माहिर चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, जो बाद में चंद्रशेखर आजाद के नाम से जन जन में लोकप्रिय हुए। इन्होंने ककोरी विद्रोह में भाग लिया था और पुलिस की गिरफ्त से बच भी निकले थे। इनका परिचय कानपुर को अपना गढ़ बनाए एक क्रांतिकारी से हुआ, जो करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श मानते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने को उतारू था। यही थे क्रांतिकारी में सर्वाधिक लोकप्रिय भगत सिंह, जिनके साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने एचआरए का पुनर्गठन किया। 1928 में नौजवान भारत सभा और कुछ अन्य इकाइयों का विलय करते हुए भगत सिंह ने एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। परंतु ये आज की कम्युनिस्ट पार्टी की भांति संकीर्ण विचारधारा से ग्रसित न होकर संपूर्ण भारत में क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता लाने चाहते थे। इसी आधार पर उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर में प्रख्यात राष्ट्रवादी एवं सनातन संस्कृति के पुरोधा लाला लाजपत राय का समर्थन किया। परंतु जब एसपी जेम्स स्कॉट और एएसपी जॉन सोंडर्स ने लाला लाजपत राय पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया तो इन्होंने मोर्चा संभालते हुए लाला जी की मृत्यु का प्रतिशोध किया। स्कॉट तो बच गया, पर सोंडर्स इतना भाग्यशाली नहीं था। अब भगत सिंह द्वारा दिल्ली में बम फोड़ने और प्रयागराज में पुलिस से मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद की वीरगति प्राप्त होने से पार्टी फिर बिखर गई, परंतु इनके आदर्शों को अनदेखा नहीं किया जा सका। इसी पार्टी से जुड़े उधम सिंह ने 1940 में जलियांवाला बाग के प्रमुख दोषी पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डवायर को गोलियों से भून दिया। इन्हीं कार्यों का प्रभाव देश के स्वतंत्रता संग्राम और आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज से प्रेरित विद्रोह के कारण ब्रिटिश प्रशासन को भारत छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।